अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये सियासी हफ्ता जो चल रहा है, इसको सियासी हफ्ते का नाम देना इसलिए ज़रूरी है। 9 मई भी इसी हफ्ते में आएगा और इसके अलावा भी ये हफ्ता पाकिस्तान में सियासत किस तरफ जाएगी, उसका तयन करने जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप सबके माइंड में ये सवाल होगा कि इंपॉर्टेंट केसेस जब लगे होते हैं, तो उनमें कौन सा कुछ फ्रूटफुल निकल कर आता है। लेकिन वहीं पर हमें दिमाग में ये भी रखना होगा कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, इसके साथ-साथ जस्टिस बाबर सत्तार जैसे कुछ जजेस हाई कोर्ट में जिस तरीके से पिछले 1 हफ्ते से जिस ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को काउंटर कर रहे हैं, जिस तरीके से खुफिया एजेंसीज़ के जो सरबराह हैं, उनको बुलाकर उनको बुलावे और उनको नोटिसेस जारी किए जा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो और जिस तरीके से एतराज़ात की दरखास्तें उड़ाई जा रही है, बड़ी खबर आज इस्लामाबाद से है, सुप्रीम कोर्ट से है, जहाँ पर मखसूस नशिस्तों का केस। अच्छा, हम सबको पता है और हम सब ये बात करते हैं। हम सहाफ़ी जो ये बात करते थे, किसी को धमकियाँ मिलती थी, किसी को शो कॉज़ नोटिस जारी कर दिया जाता था, किसी सहाफ़ी को जो इदारे में काम कर रहा होता है, किसी सहाफ़ी का नाम ऐसी लिस्ट में डाल दिया जाता था कि इनके खिलाफ कार्रवाई, तौहीन-ए-काज़ी कार्रवाई शुरू की जाए। हम सब हमेशा से कह रहे हैं कि ये जो तमाम तर इस टाइम खिचड़ी पकी हुई है ना, जो एक फस है, मेस है, मतलब अरबों रुपया खर्च होने के बावजूद 8 फरवरी को अभी तक हम कोई किसी किसी ट्रैक पर नहीं चढ़ पाए, ना माशी तौर पे, ना कानूनी तौर पे, कोई डगर नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की। इस सब का क्रेडिट काजी फाइज़ साहब को जाता है। क्योंकि उन्होंने इतनी बेहतरीन सहूलत कारी की कि एक जमात जिसको सियासी प्रोसेस से आउट किया गया, मखसूस नशस्तों के पहले इंतखाबी निशान लेने के ऊपर भी उन्होंने वो उन जैसा बेस्ट सहूलतकार कोई नहीं था। उसके बाद मखसूस नशस्तों के ऊपर उन्होंने किस इंसाफ से, इंसाफ का तराजू किस तरह पलड़ा जो है वो बराबर करके उन्होंने फैसला किया, वो हम सबके सामने है। तो वो जो खिचड़ी पकी हुई है, वो जो केस था मखसूस नशस्तों वाला, उस हवाले से बड़ा अहम आज आप कह लें एक समात हुई और बड़े अहम एतराज़ात जिनको उड़ा कर रख दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने और उनके साथ-साथ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह। और आपको पता है जस्टिस अतहर मिनुल्लाह जहाँ मौजूद होते हैं, फिर वहाँ थोड़ी देर के लिए बड़ी खामोशी छा जाती है। अब हुआ क्या? अब हुआ कुछ ऐसा है कि 3 रुकनी बेंच पर ऐतराज़ की कर दिया था जी हुकूमत ने और हुकूमत कह रही है कि ये जो केस है मखसूस नशिस्तों वाला, ये 3 रुकनी बेंच ना सुने, ये 5 रुकनी बेंच सुने। जिस पर जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने कहा है कि ये केस अभी इब्तिदाई स्टेज पर है और 2 रुकनी बेंच भी इसको सुन सकता है। और उसके बाद मंसूर अली शाह ने और अतहर मिनुल्लाह ने रिजेक्ट कर दिए एतराज़ात दोनों जमातों की जानिब से जो एतराज़ात थे और यानी हुकूमत की जानिब से जो एतराज़ात थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि हुकूमत अच्छा यहाँ पर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है सामने आई। अब हुआ ये है कि अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा है कि जब कोई सियासी जमात जिसको आउट कर दिया जाता है आम इंतखाबात से किसी भी वजह से जब कोई एक सियासी जमात आम इंतखाबात में किसी भी वजह से हिस्सा ना ले सके तो उसके वोटर्स नुमाइंदगी के हक से महरूम कर दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने ये भी कहा और इस सवाल पर खामोशी थी। अब काजी फाइसा साहब के सामने से जब ये सवालात गुजरेंगे उनके कानों में पड़ेंगे तो उन्हें डेफिनेटली बड़ा बुरा लगेगा। इसके साथ साथ ये बात भी हुई कि सियासी जमात अपने जो छीनी हुई या अपनी आप कह लें इसको अगर हम दूसरे वर्ड्स में अगर हम आसान करके आप कहें तो सवाल ये हुआ कि सियासी जमात अपनी जो जीती हुई नशस्तें क्या उससे ज़्यादा आप कह लें परसेंटेज के ऊपर उससे ज़्यादा जो है वो मखसूस नशस्तें ले सकती है। एक तनासुब होता है ना, जितनी नशस्तें एक सियासी जमात ने जीती होती है उसके अकॉर्डिंग एक परसेंटेज निकलती है, एक तनासुब बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उनको मखसूस नशस्तें अलॉट की जाती हैं। यहाँ पर ज़्यादा सीट्स हम सब जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, लेकिन मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज़्यादा दूसरी जमातों को दी गई ताकि एक नंबर उन्हें दिया जा सके, एक गोल्डन नंबर उन्हें मिल सके और उनको हुकूमत बनवाई जा सके। हमें पता है कि कौन-कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, किस-किस ने किस-किस तरीके से सहूलतकारी की। अच्छा, अतहर मिनुल्लाह साहब ने एक और बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सियासी जमात को सियासी प्रोसेस से महरूम कर दिया गया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि असल बात जो मुद्दा है वो है अवामी मैंडेट की हिफाजत करना। पूरी समात में सबसे खूबसूरत लाइन यही थी क्योंकि अवामी मैंडेट की हिफाजत तो दूर, तौहीन से भी बुरा लफ्ज़ कोई हो वो इस्तेमाल किया जाए, तौहीन की गई है। अवाम ने वोट किसी को डाला 8 फरवरी को, रात को कुछ और होता रहा और 9 फरवरी को हुकूमत किसी और की बन गई। 8 फरवरी रात 12 बजे तक कोई और जीत रहा था। सुबह किस तरीके से नताइज को तब्दील किया गया, किस तरीके से आरओज़ को गायब किया गया, लाइव टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर बैठ के बताया गया, मेहर बुखारी जैसे एंकर्स की जानिब से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि किस तरीके से आरओज़ को एक स्पेशल गाड़ी में बैठा के ले जाया गया, कुछ सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से। तो अब अवाम सब समझती है। कहा गया है कि अवामी मैंडेट की हिफाजत करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अतहर मिनुल्लाह और मंसूर अली शाह साहब ने कहा है और इसके साथ समात का जो आप कह लें कंक्लूजन हुआ है वो हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के तमाम तर अरकान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया है। तो जब तमाम तर अरकान रिकॉर्ड समेत तलब हो गए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकलेगा। अब ऊंट किसी करवट बैठेगा और एक नशिस्त भी यहाँ पर आप याद रखें, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, जिक्र किया था कि एक नशिस्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से या हुकूमत से वापस हो जाती है इस वक्त तो पूरे मुल्क में
एक ये जो एक हुकूमत बनी हुई है जाली, जिस तरीके से इनको एक फेक तरीके से खूबसूरत करके बिठाया गया है पंजाब के अंदर, खा वो इस्लामाबाद के अंदर, वो फिर एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर पीटीआई रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। और इमरान खान तो जेल के अंदर बैठकर ऑलरेडी किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पिछला चैनल फरियाल गुल अब्बासी ऑफिशियल ऑलमोस्ट 38,000 सब्सक्राइबर्स के साथ वो चैनल था एंड उसको बंद कर दिया गया। 5 से 6 माह में वो चैनल हमने बनाया, उसने स्टैंड किया, एक पोजीशन थी उसकी। कुछ इंटरनेशनल और पॉलिटिकल वीडियोस के ऊपर हमें स्ट्राइक्स आई, हमारी आवाज़ें इन शॉर्ट बंद करवाई गई। अब दोबारा हम इस प्लेटफॉर्म से हाजिर हुए, आपकी सपोर्ट चाहिए, कीमती राय का इज़हार ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यकीन करें पाकिस्तान में रहते हुए बहुत मुश्किल है आज के दौर में सहाफ़त करना और ये तमाम तर हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना। इसके अलावा आप मुझे सियासत.pk पर भी देख सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।